Hello professionals, this video is for all those people who have taken a break from their career for family, for health or for whatever reason and now they want to restart their career. By end of this video, you will get to know that step-by-step approach which will help you to restart your career and get your desired job at the earliest. So now let's get started. Number one thing which you need most when you want to restart your career, that is self-confidence. जब भी आप अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी जॉब सर्च का प्रोसेस आप दोबारा शुरू करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि अपना सीवी आप दोबारा बनाइए, जो स्किल्स अभी ट्रेंड में है उन स्किल्स को लर्न कीजिए। ये सब ठीक है, बट नंबर वन थिंग विच यू नीड मोस्ट व्हेन यू वांट टू रीस्टार्ट योर करियर, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई एम गोइंग टू शो यू अ स्मॉल वीडियो क्लिप एंड आई होप कि उसे देखने के बाद आप इस बात से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। स्नेहा, मेड योर ब्रेकफास्ट। थैंक्स। पहुंच के फोन करना। बाय बेबी। बाय। डोंट वरी, यू विल डू ग्रेट। टिफिन मिला क्या? दीदी इतना नर्वस, पहली बार ऑफिस थोड़ी ना जा रहे हो आप। 2 साल बाद पहली बार जैसे ही लगता है। When you have been jobless for some time, it actually starts affecting your self-confidence. आप ज़्यादा जल्दी नर्वस होने लगते हैं, आपका खुद की एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है until unless you have a strong mindset. और उस टाइम जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी में अपना 100% देने के बजाय you start wondering, what if I do not get this job? What if I am not good enough for this job? And believe me, this fearful and negative thinking is your worst enemy because no employer wants to hire a candidate who doesn't has confidence on him or herself. You can try some of these ways which will help you to boost your self-confidence. Number 1, grow your professional network. अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को उसी तरह से ग्रो कीजिए जैसा कि आप तब करते जब आप जॉब पर होते। उन लोगों से बातें कीजिए जो कि सेम इंडस्ट्री के हैं, जो कि आप ही की फील्ड के हैं, एंड इफ पॉसिबल देन ट्राई अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट्स which will not only help you to enhance your knowledge, to grow your network, but will also help you to get a job through these people whom you will meet in the networking events. Number 2, फॉलो ऑफिस शेड्यूल। अगर आप घर पर भी हैं तब भी वही शेड्यूल फॉलो कीजिए जो कि आप तब करते जब आप ऑफिस जाते। सुबह रेडी होकर फिर अपना जॉब सर्च का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और बीच में ब्रेक्स भी लीजिए। डू नॉट गिव दिस एक्सक्यूज टू योर सेल्फ कि अभी तो मैं घर पर ही हूँ, बिकॉज देन इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर मेंटल एटीट्यूड एज वेल। नंबर 3, ट्राई डूइंग दोज थिंग्स विच यू आर अफ्रेड ऑफ। दिन में कम से कम एक बार या फिर कम से कम 2 दिन में एक बार उन चीज़ों को ज़रूर कीजिए जो करने से आपको डर लगता है, बिकॉज वेन यू डू दोज थिंग्स विच यू आर अफ्रेड ऑफ यू एक्चुअली फेस योर फियर। और जब आप अपना फियर फेस करना शुरू करते हैं it starts going away which will help you to boost your self confidence. अगर आपको अननोन लोगों से बात करने में डर लगता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते समय मेट्रो में, बस में अननोन लोगों से ज़रूर बात कीजिए, या फिर जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ पर उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आपने अभी तक बात नहीं करी है। इट विल हेल्प यू टू फेस योर फियर। या फिर अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता है तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से इंग्लिश में ज़रूर बात करें एंड इफ़ पॉसिबल देन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें। और जब उस रिकॉर्डिंग को आप बाद में देखेंगे देन यू विल गेट टू नो दोज एरियाज वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। Or you can try my way also. That was back in 2004 when I wanted to learn English speaking. I used to call to customer care people for no reason, just because I wanted to have a companion with whom I could practice English speaking. So I used to call to customer care people. So you can try these kind of silly ways also. इस point पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है because self confidence is one of the most important thing when you want to restart your career. Now let's move towards point number 2 which will help you to restart your career, and that is enhance your skills. Do not demoralize yourself thinking कि आपको तो करियर ब्रेक लेना पड़ा, अब आपको दूसरी जॉब कब मिलेगी, या फिर आपको तो लास्ट जॉब से ले ऑफ कर दिया गया है तो अब आपको दूसरी जॉब कब मिलेगी। रादर इस टाइम को आप यूज़ कीजिए अपनी उन स्किल्स को इन्हांस करने में जो कि आपको करियर एडवांसमेंट में हेल्प करेंगी। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में हैं तो इस टाइम को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में यूज़ कीजिए। और अगर आप एचआर में हैं तो इस टाइम को अपनी एक्सेल स्किल्स को इम्प्रूव करने में यूज़ कीजिए, या लेबर लॉ से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इन्हांस करने में यूज़ कीजिए।
क्योंकि ये सारी स्किल्स आपको सिर्फ तब हेल्प नहीं करेंगी जब आपको जॉब मिल जाएंगी, बल्कि ये आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प करेंगी, बिकॉज देन यू कैन ईजिली जस्टिफाई कि कैसे आपने इस टाइम को अपनी स्किल इन्हांसमेंट के लिए यूज़ किया है, एंड देन you can easily compete with all those candidates who are currently working or who have no employment gap in their career, else you will lag behind. Another important thing, there are many organizations and institutions who run programs for those people who want to restart their career. I'm sharing the names of such kind of organizations and institution, और उनका वेबसाइट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. सो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आर Jobs for Her, ThoughtWorks, Flipkart, Accenture, companies like UBS, John Deere, and there are many more names. And these kind of organizations keep on running such kind of program for those people who want to restart their career. And your job is to keep an eye on such organizations, institutions, and their programs so that you can grab the opportunity whenever it is available. बट वन थिंग विच रियली पिंचेस मी कि इस तरह के प्रोग्राम जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो मोस्टली फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं एंड नॉट फॉर मेल्स. बट आई थिंक slowly and gradually society and industries are changing, and soon we will have such kind of program even for male gender. But till then, if you will follow this approach, then doesn't make a difference whether you are a male or female. It will surely help you to restart your career and get your desired job at the earliest. Now let's move towards point number 3, and that is ATS friendly resume. ATS is एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो कि सभी जॉब पोर्टल्स यूज करते हैं आपके सीवी को सर्च और रैंक करके रिक्रूटर्स को शो करने के लिए उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट में जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए रिक्रूटर्स यूज करते हैं. और ये सर्च वर्ड डॉक्यूमेंट पर ज़्यादा स्मूथली रन करती है देन पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट के. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू अपलोड योर रिज्यूमे इन वर्ड डॉक्यूमेंट whenever you are uploading your resume on any job portal. Do not use PDF or any other format. और अपने रिज्यूमे में आप कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका रिज्यूमे इजीली रैंक हो पाए जब भी रिक्रूटर्स आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सीवी सर्च करें. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, कैसे आपको कीवर्ड यूज़ करने हैं, देन इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ. हियर इज द लिंक ऑफ द वीडियो विच इज शोइंग इन द आई बटन. और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपने सीवी में कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं विच विल हेल्प यू टू रैंक योर रिज्यूमे ऑन टॉप on any job portal whenever recruiters will search for CV related to your job role. Another important thing, जब भी आपके करियर में कहीं पर एम्प्लॉयमेंट गैप हो तो अपने CV को फंक्शनल CV फॉर्मेट को यूज करके ही बनाएं. फंक्शनल CV फॉर्मेट इज ऑल अबाउट शोकेसिंग योर अचीवमेंट्स, योर अवार्ड्स, योर स्किल्स, योर कॉम्पिटेंसीज rather than your academics and experience. जब आप फंक्शनल CV फॉर्मेट को यूज करके अपना CV बनाते हैं तो रिक्रूटर का ध्यान ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स की तरफ ज़्यादा जाता है देन योर अकेडमिक्स एंड योर एक्सपीरियंस. और ये इन्फॉर्मेशन खुद naukri.com ने क्लेम करी है. सी इट बाय योरसेल्फ. एंड व्हेन यू आर मेकिंग योर CV यूजिंग फंक्शनल CV फॉर्मेट, प्लीज़ आप अपना CV इसी ऑर्डर में बनाएं विच विल हेल्प यू टू कैच द अटेंशन ऑफ रिक्रूटर्स टूवर्ड्स योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स rather than your experience and academics. अब जब आपने अपना CV जॉब पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, that means you can receive the call from HR recruiter anytime. But are you all prepared to crack the job interview? We will discuss this point in detail. But before that, I have a small question to ask. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to point number 4, and that is how to crack the job interview. I always recommend to master your stories if you want to crack any job interview. अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एम्प्लॉयर किसी भी कैंडिडेट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हायर करके अपनी कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं या फिर कौन सा वो गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं, देन you have already won half the battle. And to win remaining half, you just need to showcase in the interview how can you help the employer to resolve that problem
or to achieve that goal which they want to achieve, and that you can do by mastering your stories. इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी डिटेल में 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिनका लिंक यहाँ पर आई बटन में शो हो रहा है। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप किसी भी, यस आई रियली मीन, कि कैसे आप किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर एंड दैट इज once you have received the call for face-to-face interview from HR, then you are no less than those candidates who have no employment gap in their career or who are currently working. Because उसके बाद आप सभी के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और ये आपके ऊपर है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज अपने फेवर में ले पाते हैं या नहीं। एंड इफ यू विल फॉलो दिस अप्रोच विच आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू, then it will surely help you to restart your career and get your desired job at the earliest. If you have any other question related to your career, then you can directly reach out to me on my Instagram, and here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of career growth, especially for middle and early level professionals, and if you fall in this category, then it's a must watch for you which will help you to grow in your career.